एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि एटम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ये सर्किल्स बने हुए हैं। ये कुछ एटम का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ सर्किल बने हुए हैं। यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इस सर्किल के जो सबसे लास्ट में सर्किल मौजूद होता है, या ये कह लें कि सबसे पहला सर्किल जो होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद ये जो सर्किल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बाद के जितने भी सर्किल्स होते हैं न्यूक्लियस के बाद के, उसको शेल्स या ऑर्बिट्स कहा जाता है। इनको शेल्स या ऑर्बिट्स इस वजह से कहा जाता है कि इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपके पास 10 के करीब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम छोटे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम पी और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन कहलाता है आपके पास। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद रहे किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम से भी छोटे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स कहाँ मौजूद होते हैं? शेल्स के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास। मैं अगर पहले बात कर लूँ एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? एटॉमिक नंबर की स्टूडेंट्स यही डेफिनेशन होती है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर माने क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद कितनी है। जो भी प्रोटॉन की तादाद है, हम उसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जितनी भी तादाद होगी, याद रखिएगा, वो तादाद बराबर होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद इक्वल होगी हमेशा। तो ये जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू कहलाएगी एटॉमिक नंबर। मैं एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इन दोनों की तादाद सेम होगी। इन दोनों की क्वांटिटी स्टूडेंट्स क्या होगी? सेम होगी। और इनकी जो भी क्वांटिटी होती है, मिसाल के तौर पर 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, XYZ कुछ भी है, आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि प्रोटॉन को P से और इलेक्ट्रॉन को E से, लेकिन एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। ओके स्टूडेंट्स, अब एटॉमिक मास की तरफ बढ़ते हैं कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो एटॉमिक मास की अगर हम डेफिनेशन लिखें, एटॉमिक मास कहते हैं कि जो भी आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये रहा आपके पास सर्किल में, ये रहा न्यूक्लियस, ये डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, देखें ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को प्लस कर दिया जाए। न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया इस वाली स्लाइड में कि क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। 2 ही चीज़ें मौजूद थी, एक प्रोटॉन और दूसरा क्या था आपके पास? न्यूट्रॉन। ये रहा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 2 चीज़ें मौजूद थी ना। तो इन दोनों की क्वांटिटी को प्लस कर दें तो हमारे पास न्यूक्लियस का ओवरऑल वेट आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखें कि न्यूक्लियस का वेट ही एटम का वेट कहलाता है। शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स के वेट को एटम की वेट में कैलकुलेट नहीं करते। जो न्यूक्लियस का वेट है वही आपके पास एटम का वेट होगा। तो हम यहाँ पे, अच्छा, एटॉमिक मास को जिस बात से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपके पास होता है A। ठीक है, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? A। तो एटॉमिक मास की आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी हो सकता है कि हम प्रोटॉन की जगह क्या रख सकते हैं? Z रख सकते हैं। Z मीन्स एटॉमिक नंबर, क्योंकि मैंने अभी बताया पीछे कि जो प्रोटॉन की क्वांटिटी होगी वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए आपके पास, तो फिर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला भी रख सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं। सिंपली जो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है वो यही होता है कि A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पर कार्बन का एटम मौजूद है, कार्बन का एटॉमिक नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और भी ख्याल में रखें कि जो नीचे चीज़ लिखी हुई होती है, यहाँ पे देखिए कार्बन की एक चीज़ नीचे रखी हुई है, एक ऊपर रखी हुई है। जो चीज़ नीचे रखी हुई होती है वो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का वो एटॉमिक नंबर होता है, और ये इसका एटॉमिक मास होता है जो ऊपर रखा होता है। अब देखें तो यहाँ पर आपके पास इस तरह इन्होंने x बना दिया, इसको देखें अगर यहाँ पर x बना दिया है और ऊपर a लिखा हुआ है मतलब एटॉमिक मास, और नीचे z लिखा हुआ है, तो मैंने अभी बताया कि एटॉमिक नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, z से। तो यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर और यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है एटॉमिक मास। यहाँ पे पूरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई सा भी एलिमेंट हो आपके पास, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास आपके पास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो एटॉमिक नंबर नीचे रखा जाएगा और एटॉमिक मास ऊपर रखा जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है कि एटॉमिक मास ऊपर होता है और एटॉमिक नंबर नीचे होता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास का फॉर्मूला A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और Z को कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार क्या है कि जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वही Z की क्वांटिटी होगी। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी यही होगी, द सम ऑफ या द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in a nucleus of an atom is called atomic mass and it is represented by A। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग कि हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आयरन मौजूद है, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 56 और एटॉमिक नंबर है वो है 26। तो यहाँ पर आपके पास इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की या न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी। एग्जाम में आपके पास न्यूमेरिकल्स आ सकता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बताएं, तो आप डेटा की हेडिंग डाल के लिखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ऊपर क्या गिवन है, एटॉमिक मास, तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू 56, एटॉमिक मास 56 गिवन है, और Z इज इक्वल टू 26। उसके बाद आपके पास जब Z26 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि प्रोटॉन की क्वांटिटी और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी वही होती है जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन से हमने ये बात सीखी कि Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये बात आप लिख के यहाँ लिख सकते हैं कि आप Z कितना है 26, तो क्या हो जाएगा 26 प्रोटॉन हो जाएंगे और 26 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स इसके एटॉमिक मास की तरफ बढ़ें कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप लिखेंगे एटॉमिक मास का फॉर्मूला कि A इज इक्वल टू P प्लस N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब आपके पास इसका एटॉमिक मास हमें पता है कितना 56, तो 56 यहाँ रख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे, प्रोटॉन हमें यहाँ से पता चल गए कितने हैं 26 यहाँ रख देंगे, और प्लस न्यूट्रॉन हमें फाइंड करना है क्योंकि प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, अब न्यूट्रॉन की बारी है, तो न्यूट्रॉन हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 56 माइनस 26 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। मैथ्स का ये रूल होता है कि जब जो चीज़ यहाँ प्लस की होती है वो उधर उस तरफ जाके इज इक्वल टू के अदर साइड्स पे जाके माइनस की हो जाती है। तो 56 में जब 26 जाएंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन की वैल्यू 30 आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों फाइंड हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है जिसका एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है। तो डेटा बनाकर आप सबसे पहले Z लिखेंगे कितना है 8, और फिर आप दूसरी चीज़ A लिखेंगे कितना है 16। अब आप वही लाइन लिखेंगे जो मैंने पीछे लिखवाई कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता है Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बराबर हैं, तो 8 प्रोटॉन हो जाएंगे और 8 ही आपके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो एटॉमिक मास
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है। तो एटॉमिक मास स्टूडेंट्स कितना है, जो ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है, वो कितना है आपके पास 16। तो 16 इज इक्वल टू, उसके बाद प्रोटॉन की वैल्यू रख दें, प्रोटॉन कितनी 8 और न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो वो इसी तरह रहेगा। फिर ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8। तो 16 में से जब 8 जाएंगे तो आपके पास 8 बचेगा। अगर नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट आपके पास ले लेते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब हमें पता है कि Z क्या है, 17 में डेटा नहीं बना रहा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जब Z 17 है तो फिर प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने 17, एटॉमिक मास कितना 35.5। एटॉमिक मास स्टूडेंट्स कितना हो गया आपके पास 35.5 इज इक्वल टू 17 और न्यूट्रॉन आपको फाइंड करना है। ये उसी तरह प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस कराएंगे कैलकुलेटर में 35.5 माइनस 17 तो आंसर आएगा आपके पास 18.5। ये आपके पास आंसर होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17। 17 प्रोटॉन्स याद रहे कहाँ होंगे, शेल्स में होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस के अंदर होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारे पास मिसाल के तौर पे है कार्बन। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6। जब एटॉमिक नंबर 6 हो गया, Z इज इक्वल टू 6, तो प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। जितना एटॉमिक नंबर होता है वही आपके पास उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक मास की बात कर लें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो आपके पास एटॉमिक मास कितना है 12। तो हम यहाँ रखेंगे 12 इज इक्वल टू 6 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी। स्टूडेंट्स एग्जाम में ये तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए दी जाती हैं, वो इसी फॉर्मूला से होती हैं। उसके बाद यूरेनियम की बात कर लेते हैं। 235 इसका एटॉमिक मास होता है और 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो Z इज इक्वल टू 92 और आपके पास P की वैल्यू भी फिर क्या हो जाएगी 92 हो जाएगी और E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 92 हो जाएगी। उसके बाद एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे P प्लस N मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या रखेंगे हम 235 क्योंकि एटॉमिक मास आपके पास 235 था, ये लिखा हुआ। उसके बाद इज इक्वल टू प्रोटॉन की वैल्यू 92 और प्लस न्यूट्रॉन की जगह हम N लिख देंगे खाली। उसके बाद यहाँ पर भी यही होगा कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 235 माइनस 92। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आपके पास जो भी आती है वो 235 से जब आप माइनस 92 करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। वो आंसर निकालें और फिर आप मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। इस तरह मैंने 5 एलिमेंट डिस्कस करें। आप पीरियोडिक टेबल से और भी एलिमेंट्स डिस्कस करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, व्हाट्सएप लिंक जो है वो अबाउट में मौजूद है।